हेलो एवरीबॉडी गाइस, आज आपको मैं बताने वाला हूँ जो क्लास 1 मेडिकल का प्रोसेस होता है वो कैसे करते हैं, और जो गवर्नमेंट से करना होता है एयरफोर्स से वो कैसे होता है, और जो प्राइवेट होता है वो कैसे होता है। आज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इसमें अगर आप टेम्परेरी अनफिट हो जाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आगे की प्रोसेस क्या होती है, एंड अगर आप फिट हो जाते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया है ये। तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे क्लास 1 मेडिकल में जो होता है हमारा, सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड रहेगा क्लास 2 का असेसमेंट। देन आपको सबसे पहले क्लास 1 मेडिकल के लिए स्लॉट बुक करना पड़ेगा। आप ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जो है, जैसे एयरफोर्स वाले होते हैं, AFMCME जो होता है गवर्नमेंट का है ये, तो आप उससे भी कर सकते हो, या फिर सेकेंड वन हमारा जो होता है प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, ये जैसे एग्जाम्पल के लिए है अपोलो है, तो ये आप उससे भी करा सकते हो। और जो मैंने कराया था गाइस वो अपोलो से कराया था, तो मैं आपको अपोलो की डिटेल्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सारी आपसे शेयर करूंगा। मैं अपोलो से कराया था तो मुझे अपोलो का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ अभी वो शेयर करूंगा क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हमें क्लास 2 का असेसमेंट रिक्वायर्ड रहेगा, ओके गाइस, क्योंकि क्लास 2 के असेसमेंट के बेस पे ही हमारा क्लास 1 होगा, क्योंकि ये क्लास 1 इनिशियल है तो हमारा क्लास 2 के बेस पे ही होगा। तो इसके लिए आपको EGC आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा जो आपका क्लास 2 में यूज हुआ है। देन उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 10th की मार्कशीट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, उसमें आधार कार्ड और पासपोर्ट कुछ भी हो सकता है। एंड अपॉइंटमेंट आपको कॉल पर ही हो जाता है। ये जो अपोलो का है आप कॉल करके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। तो समथिंग ये मुझे 30 डेज के बाद मिला था। मेल पर सेंड करना होता है आपका नाम एंड आपके डेट ऑफ बर्थ एंड कॉन्टेक्ट नंबर। देन अपोलो के साइड से आपको कंफर्मेशन मेल आता है। देन कंफर्मेशन मेल में आपको डेट शो हो जाती है कि आपका मेडिकल किस डे पर है। और उसी में गाइस आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी लगते हैं, समथिंग 4 to 6 फोटोग्राफ्स भी इसमें यूज होते हैं। देन गाइस इसके बाद हमें जो रिपोर्टिंग टाइम होता है, जैसे हमारा स्लॉट बुक हो गया, कंफर्मेशन मेल आ गया, देन उसके बाद आपको जो डेट प्रेफर्ड की गई है स्लॉट अवेलेबिलिटी की, तो आपको उस डेट पर मॉर्निंग में 8 o'clock समथिंग आपको पहुंचना होता है। फिर आपको उस दिन का पर्टिकुलर ड्रेस कोड भी होता है जो कि फॉर्मल होता है। एंड देन आपको जो नाइट है, मतलब आपने प्रीवियस डे में जो भी नाइट में कुछ खाया है उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना होता है मॉर्निंग तक के। विदाउट ब्रेकफास्ट आपको जाना होता है क्लास 1 मेडिकल के लिए, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट इसलिए नहीं करना होता है हमें, क्योंकि जो हमारा जो ब्लड सैंपल होता है ये बहुत वहां पर यूज होता है। एंड देन गाइस आपको वहां पर जाना होता है अपोलो में। उसके बाद आपको एक स्कैन करना पड़ेगा QR कोड, उनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करना पड़ेगा। मेरे टाइम पे ऐसा हुआ था कि कुछ मैम होती है वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स देती है जो कि सारे फिलअप करने पड़ते हैं हमें, नाम, एड्रेस एक्सेट्रा। एंड आपको जो भी कुछ इसके पहले कुछ सर्जिकल या फिर सर्जरी हुई नहीं है ये उस पर मार्क करना होता है, या फिर कुछ आपको आई में नोज में इनकेस कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपको मेंशन करना पड़ता है वहां पे, या फिर मार्क या क्रॉस करना होता है। देन इसके बाद गाइज हमें वहां पे हमने ये सारी चीजें फॉर्म फिल कर दी है। उसके बाद हमें वाटर बॉटल मिलती है जो कि हमें डेली कंज्यूम करना पड़ता है। वाटर थोड़ी देर में सिप बाय सिप आपको पीना होता है। एंड देन उसके बाद एक हैंड में स्ट्रिप मिल जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा जो कि मैंने रिकॉर्ड किए थे, वहां पे उतना ब्लॉग बनाना तो पॉसिबल नहीं था, बट मैं वहां पे वीडियो लगा दूंगा। मैंने कुछ सेकंड्स के मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए थे। देन बाद आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। टेस्ट की लिस्ट मैं आपको डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा। देन गाइस ब्लड सैंपल लिया जाता है सबसे मेन जो ब्रेकफास्ट के पहले। एंड देन वहां से अपोलो की साइड से एक मील भी फ्री होती है। सबसे पहले ब्लड सैंपल लिया जाएगा विदाउट ब्रेकफास्ट। देन आपको एक ब्रेकफास्ट के लिए कूपन दिया जाएगा। देन उसके बाद आपको उसके अप्रोक्स 2 आवर्स समथिंग, आफ्टर 2 आवर्स उसके बाद आपको फिर से ब्लड सैंपल देना होगा। मंडे एंड ट्यूसडे जो होता है गाइस ये सारे हमारे टेस्ट होते हैं। एंड जो वेंसडे होता है उस डे DGSA का जो पर्टिकुलर एग्जामिनर होता है वो आता है, तो वो हमें जो CA35 देता है। अगर आप फिट हो तो आपको फिट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या फिर आप अनफिट हो तो आपको अनफिट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देन गाइस इसके बाद अगर आप इसमें अनफिट होते हो तो सबसे पहले आपको अनफिट का एडजस्टमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको सेम डे आपको CA35 मिल जाएगा अनफिट का। देन गाइस इसके बाद अगर आप अनफिट होते हो तो आपको सबसे पहले इस जो हमने किया हुआ मेडिकल इसका हमें असेसमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी नहीं मिलता है, इसमें टाइम लग जाता है। तो हमें मेडिकल सेल या फिर कुछ ऐसा कुछ करके हमें जल्दी से जल्दी लेना होता है। देन इसके बाद NOC अप्लाई करनी होती है। देन गाइस इसके बाद जो हम अनफिट हुए जो डॉक्टर्स का ओपिनियन होता है उसमें पर्टिकुलर लिखा होता है,
तो सबसे पहले हम फिर उन डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो मेंशन किया हुआ है या भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है हमारी बॉडी में या फिर जो भी है। देन उसके बाद हम पर्टिकुलर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं। देन हमारा मेडिकल फिर से रेक्टिफाई हो जाता है। देन इसके बाद ये जो सारी रिपोर्ट्स होती है हमें फिर AFMC में जाना पड़ता है। AFMC उससे जाने से पहले हमें अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, स्लॉट अवेलेबल होना पड़ता है। देन गाइज वो जो सारी रिपोर्ट्स होती है वही हमें रिपोर्ट्स लेकर जाना होता है। देन गाइज जो एयरफोर्स वाले होते हैं क्लास 1 मेडिकल के लिए वही सारी चीजें रेक्टिफाई करते हैं एंड हमें फिटनेस का C35 मिलेगा। उसके बाद गैस हमें असेसमेंट मिलेगा। एंड गैस जो इसकी फीस होती है 18,500 समथिंग होती है और आपके अगर एडिशनल और एक्स्ट्रा टेस्ट होते हैं तो वो उसकी और इंक्लूड कर लीजिए आप। देन गाइस बस यही कुछ है और आपके कुछ भी क्यूरियस रहे तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। गाइस इसके बाद जो आखिरी स्टेप होता है ना, फिजिशियन या फिर सर्जन होता है, मुझे प्रॉपर नाम नहीं पता, आई थिंक सर्जन ही होता है। वो जो चीज करता है ना भाई, सबसे पहले तो आपके फ्रंट से देखेगा, उसके बाद बोलेगा टर्न ओवर। उसके बाद भाई वो चीज करता है ना, वो भाई नेक्स्ट लेवल है। जब आपका मेडिकल होगा, जब आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे गाइस, बस ये चीज याद रखना है आपके साथ कुछ गलत होने वाला है वहां पे। इथे आल्यानंतर मला ही रूम भेटली। इथे आल्यानंतर मी बघितलं की इथे पहिलेच कोणीतरी झोपलेलं आहे। ते दोघं जण एकाच रूम मध्ये 2 मुलं आणि एका ब्लँकेटवर। भाई ये मराठी, ये गुजराती और ये बिहारी, और भाई मैं हूं MP से। बोल तू बोल, मेरे को कुछ बिहारी भोजपुरी बोलना भाई, बोलना। अरे बोल ना बिहार का लाला भाई, बोल ना यार। हमारा नाम इर्तजा शाकिब, हम बिहार बेतिया से बिलोंग करनी। आज रविवार है, અમે બધા આરામથી ઉઠ્યા, નાસ્તો કર્યો, ખાધું પીધું ને બેઠા છીએ અને આ ભાઈ આયા વિડિયો ઉતારવા YouTube ચેનલમાં નાખશે હમણાં વિડિયો। ये भाई गुजराती, ये हो गई सारी चीजें भाई, ये सारी चीजें मिली हुई यहाँ पे, पूरे इंडिया के लौंडे है भाई यहाँ पे। ये बैतूल का है लेकिन इसको क्या का है, महाराष्ट्र का है लेकिन इसको आता नहीं है। MP का है वो, मेरे लेकिन इसको आता नहीं है तुम्हारी भाषा। हिंदी है ना भाई, वो हिंदी बोलते हैं हम लोग। इसकी रीजनल लैंग्वेज है, मेरी रीजनल लैंग्वेज है। मैं मराठी बोलता हूँ, वैसे हिंदी है सबकी। मैं मराठी बोलता हूँ, ये गुजराती बोलता है, ये बिहारी बोलता है। भाई की रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी है भाई, बोलते हैं।